नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम न्यूज पे, यानी कि पब्लिक मीडिया, पब्लिक की खबर अब आप तक। इस समय हमें आपके निगम पार्षद मौजपुर वार्ड नंबर 228 से अनिल शर्मा, जो अनिल शर्मा गॉड के नाम से भी फेमस है, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। आज इनका जन्मदिन भी है और सबसे पहले तो अनिल जी, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल बहुत सारे हैं इस समय, कठिनाइयां बहुत सारी आ रही है इस समय, खास तौर पर अगर देखा जाए शराब की दुकानों की बात करें, इन पर चर्चाएं किस तरह की रहती है, क्योंकि चर्चाएं होती है, काम कुछ होता नहीं। इन पे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, हमने तो इस शराब की दुकान, जैसे राशन की दुकान होनी चाहिए थी, तो राशन कार्ड भी बंद कर रखे हैं, राशन की दुकान होनी चाहिए थी, शराब की दुकानें खोली दिल्ली सरकार ने और केजरीवाल आतिशी की सरकार ने, जो भी तो ये एक बोतल के 2 बोतल दी इन्होंने कोरोना के टाइम, तो ये होनी नहीं चाहिए। हमारी सरकार आएगी, हमारे को मौका मिलेगा दिल्ली में, तो इसे सब में पहले इसी चीज पे काम होएगा जहां होनी चाहिए। जरूरत की चीज है, ठीक है, कुछ लोग पीने वाले भी होंगे, शराब पीने वाले भी, वैसे तो हानिकारक है, उसके ऊपर लिखा रहता है सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू और ये सारी चीजों के ऊपर लिखा रहता है, शराब की बोतलों के ऊपर, ये हानिकारक है तो स्वास्थ्य के लिए। अनिल जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, जबकि हॉस्पिटल सही करने की बात करते थे वो, लेकिन वहां हॉस्पिटल सही करे तो इसीलिए करें कि शराब पीजिए और हॉस्पिटल पहुंचिए। देखो, वो जाने, मगर वो जेल से सरकारें चला रहे हैं, तो अच्छे लोग तो हो नहीं सकते जो जेल में जाते हैं जी। उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री जमानतों पे है, ठीक है, ये अच्छे लोग नहीं है। ये एक दिल्ली के हमारी देवतुल्य जनता ने विश्वास दिया था इन्हें, उसका मिसयूज कर रहे हैं ये हर चीज का। कहीं ना कहीं ये भी चीज सामने आई है कि मुख्यमंत्री होते हुए फिर आपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया, फिर आपने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। ये कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता को ठग लिया। ये एक बहुत बड़ा ये मदारी है जी। और इस दिल्ली की सीधी सादी हमारी देवतुल्य जो हमारी जनता है उसे ठगा हुआ है, और ये अब इस बारी जनता अपना जवाब देगी और इसे उखाड़ फेंकेगी। हमारे जो दर्शक है चैनल के, वो ये भी जानना चाहते हैं, पेंशन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, ये क्या हो रहा है? जो सीनियर सिटीजन की पेंशन कभी बंद नहीं हुई, इसने जब से सरकार में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बैठी है, जब से ये पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद कर रखे हैं। जो पेंशन 2000 रुपए मिलती है सीनियर सिटीजन को, वो दवाई का काम करती है। एक चीज और बहुत गहराई से सोची गई है कि आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव की दौड़ में आम आदमी पार्टी फिर कुछ ना कुछ दिल्ली वासियों को कहीं लालच में लेके आएगी, फिर से कुछ फ्री की सुविधाएं देगी, बिजली को लेकर, डीटीसी बस को लेकर। फ्री के झांसे में जनता फंसती है, उसके लिए क्या कहना? अब के नहीं फंसेगी, फंस गई जितनी फंसनी थी, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी। देखो, किसी को आप उल्लू बना सकते हो ना, तो 2 बारी, 3 बारी, 1 बारी बना दिया, अब नहीं बनेगी। मेरे को पूर्ण विश्वास है जनता आपके इसे कैंडिडेटों की जमानत जब्त करवाएगी और दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी, भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटों पर काम कर रही है, कितनी सीटें लेगी? फुल बहुमत में आएगी। कभी देखो, सीलमपुर की सीट कभी नहीं जीती, जो भी जीतेगा, जो भी लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट फुल के हमारे निशान पर आएगा बीजेपी का, उसे भारी बहुमत से आपके सीलमपुर में भी फूल खिलेगा और पूरी दिल्ली में तो खिलेगा ही खिलेगा। यहाँ पे जो विधायक है रहमान जी को लेकर लोग निराश है, कहते हैं कि सीवर की समस्या, पानी की समस्या, गंदा पानी कलर का आ रहा है, लाल कलर, हरा कलर, इस सब के बावजूद वो कहते हैं कि ये होली का रंग शायद हो सकता है, या किसी तरह से कहीं रुकावट हुई हो, कुछ परेशानी हुई हो। इस तरह के जवाब से जनता संतुष्ट नहीं है। देखो, सारी पाइपलाइन बदलनी चाहिए थी इन्हें जी, और सारी पाइपलाइन के बाद में पानी की व्यवस्था, ट्यूबवेल का पानी पिला रहे हैं, कोई जल बोर्ड का पानी नहीं पिला रहे। ट्यूबवेल का पानी तो कहीं भी सिवर लगाओ, बड़ा प्लांट लगाओ, पानी तो दोगे यार। बच्चों को स्कूल जाने के लिए, घर में सफाई करने के लिए महिला हमारी परेशान रहती है। अरे भाई, बोट भी ले लेते हो और उनको पानी भी गंदा कीचड़ का पिला रहे हो। पूजा पाठ वाला इलाका है, सनातन धर्म का इलाका है, मंदिरों में भी पानी गंदा आ रहा है, हर त्योहारों पर पानी को गंदे की शिकायत आती है। अच्छा, यहाँ पे इस बार बदलाव देखा जाएगा एक विधायक के तौर पर, कहीं ना कहीं? हाँ, तो बदलाव होगा ना, बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। आज तक नहीं आया, मैं भी कह रहा हूँ ये बात, पर मैं पूर्ण विश्वास है मुझे, आपके सीलमपुर की जनता और इस इलाके के बहुत समझदार लोग हैं, अब इन्हें उखाड़ फेंकेंगे। इन्होंने मोनोपोली बना रखी है सीलमपुर में, वोट बैंक इन्होंने अपना खड़ा कर रखा है, और उस वोट को लेने के बाद
आधे से ज्यादा हिस्से में ये आते ही नहीं है और इस बात को कहते हैं जी यहाँ से इलाके से हमारे को वोट ही नहीं मिलता, क्यों? सनातन धर्म का वोट है। एक चीज बताइए मुझे कि लोग यहाँ जनता में जब हम सर्वे करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, आपके वार्ड में भी गए, वार्ड नंबर 228 मौजपुर के आप निगम पार्षद है, बात करी हमने लोगों से, लोग कहते हैं कि अनिल शर्मा जी को हम निगम पार्षद नहीं चाहते हैं। और मैंने पूछा उनसे ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं हम क्षेत्र के विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि कारण ये है कि निगम पार्षद होते हुए ना चीज हाथ में होते हुए भी वो बहुत काम करते हैं। अगर वो विधायक होंगे तो हमारा क्षेत्र तो स्वर्ग हो जाएगा। मैं तीसरा चुनाव लड़ा, 2 चुनाव में हार गया था, बड़े कम वोटों से हारा मैं, 300 वोटों से। जी। तो कोई पद जरूरत नहीं है किसी की मदद करने के लिए, या सीनियर एक सिटीजन का मैंने ओल्ड मतलब महिलाओं का, बुजुर्गों का एक वो चला रखा है आश्रम, ठीक है, वो कम से कम 70 बुजुर्ग महिलाएं, उनके बच्चे जो है वो उनको देखने भी नहीं आते। तो एक बात बताओ, किसी चीज की जरूरत नहीं है किसी की मदद करने के लिए, कोई पद की जरूरत नहीं है। मेरे को मिलो या ना मिलो, मेरे को भाजपा ने विश्वास दिया और मेरे पे विश्वास दिया, और हमारी देवतुल्य जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, और कभी जिम्मेदारी जो भी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो अलग चीज है, जिसे भी मिलेगी मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि आपको यहाँ से विधायक का टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी अपने एक चेहरे को यहाँ पे अनिल कुमार शर्मा वोट को चाहती है, जनता आपके साथ समर्थन में, तो जीत का आकलन कैसा रहेगा, थोड़ा मुझे बताइए। पूरी तरह से सफाया हो आपके बिल्कुल 100% भाजपा की सीट निकलेगी, जो भी चुनाव में जिम्मेदारी से लड़ेगा जी, मगर जिम्मेदार आदमी होना चाहिए जी, ठीक है जी। रात दिन आप किसी टाइम बुला लीजिए इनको, अगर बाई द वे कॉल उस टाइम नहीं उठाई तो आपका समटाइम कॉल आएगी इनकी, भैया देख क्या काम है। अच्छा, इतना बड़ा पन है इनके अंदर, मतलब इतना क्षमता, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हिम्मत है ये। मुझे याद है कि इससे पहले वो संजय जैन भी आ रहे हैं, विजय वैल भी रहे हैं, चौधरी मैन सिंह रहे हैं, मैंने सबके साथ काम किया है। मैं 17 साल साबिन चौहान के साथ रहा हूँ, एमएलए के पास रहा हूँ। पहले विधानसभा यही होती थी वाली, 15 साल इस विधानसभा में रहे, मैं एज ए पीस 17 साल रहा हूँ, तो मुझे पूरा एक चीज याद है काम कैसे होते हैं, बहुत सारी चीज मैं बताता हूँ भाई। बताइए, जनता से रूबरू होना, जनता से मुलाकात करना, उनकी समस्या का समाधान करना, किस तरह के कार्य में रहते हैं उस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे कार्य में भी लगे, दूसरी उधर जनता बुला रही है, इधर भी बुला रही है, ऐसी टीचा होती है, वहां किस तरह का काम होता है, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसा होता है कि मैं इनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इतना व्यस्त होने के बावजूद भी चेहरे पे शिकन नहीं होती, गुस्सा नहीं करते किसी के ऊपर। और मैंने कई मीटिंग्स में कहते हुए सुना कि भाई ये गलती से अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, ये कम बड़ी बात है। बहुत बड़ी एक चुना हुआ निगम पार्षद इतने सहज तरीके से आपको समझा रहा है, और अपनी बिना गलती होते गलती मान रहा है। बनने से पहले तो सभी वोट मांगने जाते हैं, लेकिन बनने के बाद लोगों के पास जाना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको तो पीएम मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बताऊं, 8,000 से जीते थे, 8,000 वोट से प्लस जीते थे। इस एरिया में आसपास में कोई इतनी वोट से नहीं जीता था। तो जनता के अंदर इतना रेस्पेक्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। निगम पार्षद के अलावा आप इनको चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर ये निगम पार्षद विधायक? नहीं, हम सब चाहते हैं। मैं सीनियर होने के नाते भी चाहता हूं कि अगर अनिल भाई को टिकट मिलता है, मैं समझता हूँ जीत भी अवश्य होगी और बहुत बड़ी जीत होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर आप विधायक बन गए, इस देश का कल्याण, इस क्षेत्र का कल्याण हो जाएगा। ये स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग के रूप में यस, आज बिना पावर के भी जो इनके पास काम नहीं होते उसको निकाल देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर एमएलए बन गए, ये पावर आ गई, तो फिर तो काम पे काम और अच्छे काम हो गए। चलिए, लेकिन एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में, जनता के जहन में, विधायक बनने के बाद क्या कार्यशैली इसी तरह से रहेगी जो आज निगम पार्षद के तौर पर है? इसी उम्मीद में खड़ा उतरे? उसका जवाब मैं आपको अपनी भाषा में देता हूँ जी। मैं भी इच्छुक हूँ, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन भाग्य सबके साथ नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल, ये बात मैं मानता हूँ। इंसान को भाग्य से समझौता करना चाहिए जी। बहुत से लोग बैठे अरे मर गया, लूट गया, ऐसे इससे क्या होगा जी। मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ, हर पद पर रहा हूँ, और मैंने जितने कार्यकर्ता लगभग मैक्सिमम मैंने बनाया यहाँ पर। आज सबका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मेरे भाग्य में टिकट नहीं लगे तो उसमें मेरा क्या दोष है? कोई दिक्कत नहीं। जिसके भी भाग्य में लिखा अनिल भाई आते हैं, मैं समझता हूँ जो आदमी
एक छोटे से पद, पार्षद का पद एक सबसे छोटा पद होता है जी बिल्कुल। और एक लिमिटेशन बंदी है, पावर की भी लिमिट होती है, लिमिट है बिल्कुल। आप फंड भी नहीं होता। एक वार्ड है, उसमें आपकी जनता की सेवा अभी करनी है। 3 दिन पहले मुझसे किसी की झड़प हो गई इनके बारे में जी कि उसने किया क्या है, जी। मैंने कहा मुझे बताइए क्या नहीं किया। अच्छा आपने मुझे बोला कि मंदिर में वो बैच लगनी है, जी 2 बार बोला, जी अगले ही दिन 3 बैच भिजवा दी। जी आप तो घर बैठे यहाँ पर बैठे बैठे, हम लोग गली गली जाते हैं, जो गली खराब हुई अपना बनाते हैं जाके, जो भी आप बोलते हैं तुरंत, अगर काम नहीं होता तो उसको दोबारा करते कोशिश करते हैं। तो और क्या चाहिए। जी आप बिल्कुल। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, स्वभाव सरल स्वभाव का आदमी, पेशेंस वाला आदमी बहुत कम लोग होते राजनीति।